हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के जीके के ऐसे बेहतरीन क्वेश्चन के बारे में जो आपको छत्तीसगढ़ के किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करें पूरा देखें। तो चलिए बिना गवाए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य गठन की मांग विधानसभा में उठाने वाले पहले विधायक हैं। ऑप्शन नंबर ए है पंडित सुंदरलाल शर्मा, ऑप्शन नंबर बी है डॉक्टर रामकृष्ण सिंह, डॉक्टर सी है द्वारिका प्रसाद और ऑप्शन डी है नरेंद्र सिंह। तो दोस्तों, जिसको भी राइट आंसर पता हो तो आप कमेंट में कमेंट करके हमें बता सकते हैं और राइट आंसर हम तो आपको बताएंगे ही। तो देखिए, पहले का यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर रामकृष्ण सिंह। जो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को फिर पढ़ते हैं। सरगुजा जनपद छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। यहाँ पर दिशा के बारे में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है उत्तर, ऑप्शन नंबर बी है पूर्व, ऑप्शन नंबर सी है पश्चिम और ऑप्शन नंबर डी है दक्षिण। तो दोस्तों, हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि जो सरगुजा जनपद है वे छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा देवगढ़, ऑप्शन बी हो जाएगा बदरगढ़, ऑप्शन सी हो जाएगा लाफागढ़ और ऑप्शन डी हो जाएगा रायगढ़। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की मैकाल श्रेणी की पहाड़ियों की सबसे ऊंची जो चोटी है ऑप्शन नंबर बी बदरगढ़ है। सॉरी, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी बदरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। छत्तीसगढ़ की दक्षिणी छोर पर स्थित जिला है। दोस्तों, जैसे कि हम लोग नक्शे में छत्तीसगढ़ के जिला को देखते हैं तो हम लोग ऊपर की ओर मानते हैं उत्तर और नीचे मानते हैं दक्षिण। तो दक्षिण में सबसे जो नीचे वाला जो राज्य है वे ऑप्शन नंबर बी सुकमा है, आपको पता ही होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ का सबसे विस्तृत एवं ऊंचा पठार कौन सा है? यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पेंड्रा लोरमी पठार, ऑप्शन नंबर बी दुर्ग पठार, ऑप्शन नंबर सी धमतरी महासमुंद पठार और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बस्तर का पठार। तो दोस्तों, क्वेश्चन 5 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बस्तर का पठार। छत्तीसगढ़ की सबसे विस्तृत एवं ऊंची पठार है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। यहाँ पर पूछा गया है दुर्ग रायपुर का कौन सा भाग है? दुर्ग रायपुर का कौन सा भाग है? सॉरी, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 है, दुर्ग रायपुर का मैदान कौन सा भाग है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं ऑप्शन नंबर ए बिलासपुर मैदान, ऑप्शन नंबर बी हसदोम रामपुर मैदान, ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़ मैदान और ऑप्शन नंबर डी बस्तर का मैदान। देखिए दोस्तों, CGPSC 2014 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। हम आपके लिए बेहतरीन क्वेश्चन ही उठाकर लाते हैं। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का वो हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। छत्तीसगढ़ में कौन सी चट्टानें ग्रेनाइट, माइका शिस्ट, नीस व क्लाइग्लोमरेट के रूप में पाई जाती है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुडप्पा, ऑप्शन नंबर बी धारवाड़, ऑप्शन नंबर सी गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी आर्कियन। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्कियन। तो डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? निम्नलिखित में से जो कौन सा क्षेत्र है जो कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए रामानुगंज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामानुज,
गंज, और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंबिकापुर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बैकुंठपुर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दरिया। तो दोस्तों आपको कोई भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर यदि पहले से पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रामानुजगंज। तो क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। 9 में देखते हैं कि किस बेसिन की सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। तो फिर से पढ़ते हैं, किस बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिहंद बेसिन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सरगुजा बेसिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कन्हार बेसिन, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रिहंद बेसिन। रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर जाते हैं। कौन सा पाठ सरगुजा जिले की सीतापुर एवं लुंडा तहसीलों में विस्तृत है। पूछा गया है कौन सा जो पाठ है सरगुजा जिले की सीतापुर एवं लुंडा तहसीलों में विस्तृत है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मैन पाठ, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तारंज पाठ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सारसी पाठ, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जशपुर पाठ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सारंज पाठ। सारंज पाठ ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। महादेव की पहाड़ियों किसका भाग है। महादेव पहाड़ियाँ किसका भाग है। देखिए CGPSC के 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सतपुड़ा, ऑप्शन नंबर बी है विद्या, ऑप्शन नंबर सी है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा विंध्य, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी घाट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कैमूर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11वां का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सतपुड़ा। महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का हिस्सा हैं या भाग हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 है राज्य का कौन सा मैदान गोदावरी तथा उसकी सहायक सबरी नदी का मैदान है। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है राज्य ने छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, कौन सा मैदान गोदावरी व उसकी सहायक नदी का मैदान है। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बस्तर का मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सारंगढ़ का मैदान, ऑप्शन नंबर सी कोठरी का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कोरबा का मैदान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बस्तर का मैदान। तो गोदावरी तथा उसकी सहायक नदी जो सबरी नदी का जो मैदान हो जाएगा वो हो जाएगा बस्तर का मैदान। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में दोस्तों यहाँ पर दिया गया है राज्य की किस मैदान का निर्माण ग्रेनाइट तथा नीस शैली से हुआ है। तो यहाँ पर दो क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। राज्य की कौन से मैदान का जो निर्माण है ग्रेफाइड व नीस शैलों से हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कोठारी का मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बस्तर का मैदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोरबा का मैदान, और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरगुजा का मैदान। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन बी हो जाएगा बस्तर का मैदान। तो यहाँ पर जो बी हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाने वाला है दोस्तों। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। बस्तर का जो पठार छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है कि बस्तर का जो पठार है छत्तीसगढ़ के किस भाग में स्थित है। दोस्तों आपको इसका आंसर पता ही होगा। तो यहाँ पर तो आपको अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तरी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दक्षिणी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिमी, और ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी है पूर्वी। दोस्तों ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने अभी पहले ही और लिया हुआ है, तो आपको उम्मीद है कि ये आंसर आपको पता ही होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी। बस्तर का जो पठार है वे छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भाग में स्थित है। जो पहले वाला क्वेश्चन था उसमें उत्तरी भाग पूछा गया था। तो उत्तरी भाग दोस्तों वो हो जाएगा आपके लिए सरगुजा वाला। सरगुजा जो वाला जो भाग हो जाएगा वे हो जाएगा आपके लिए उत्तरी, और दक्षिणी वाला जो भाग हो जाएगा वे बस्तर का हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो 15वां क्वेश्चन देखते हैं। छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है।
छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है? तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए कोरबा बलरामपुर, ऑप्शन नंबर बी कोरबा रायगढ़, ऑप्शन नंबर सी बलरामपुर सूरजपुर व ऑप्शन नंबर टी बिलासपुर कबीरधाम। दोस्तों इसमें पूछा गया है छुरी उदयपुर पहाड़ियों का विस्तार है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोरबा रायगढ़। बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16वें क्वेश्चन में पूछा गया है चंवर ढाल की पहाड़ियाँ किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित है? चंवर ढाल की जो पहाड़ियाँ है दोस्तों वो किस मैदान की दक्षिणी सीमा पर स्थित हैं? क्या वे रायगढ़ मैदान पर है, बिलासपुर मैदान पर है, धसदोमांड मैदान पर है, सरगुजा मैदान पर है? तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि ये रायगढ़ मैदान पर है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए दोस्तों 17वें क्वेश्चन को देखते हैं। कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कमेंट में। तो चलिए हम तो आपको बताएंगे ही, तो 17वें का जो आंसर हो जाएगा कर्क रेखा राज्य के किस स्थान से गुजरती है? तो दोस्तों वो गुजरती है प्रतापपुर, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा दोस्तों आपके लिए राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों 18वां क्वेश्चन ये रहा, इसमें पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है? दोस्तों ये तो आपके लिए एकदम ही बोनस एवं लल्लू वाला क्वेश्चन हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ कितने राज्यों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6। छत्तीसगढ़ 6 राज्यों से घिरा हुआ है। तो देखते हैं 19वां क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक सीमा किस राज्य के साथ लगती है? दोस्तों आपको ये भी आंसर पता होगा कि छत्तीसगढ़ अपनी जो सर्वाधिक सीमा होती है किसके साथ लगी हुई है? क्या वे मध्य प्रदेश के साथ लगी हुई है? ऑप्शन नंबर बी में उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश व ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वे ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक जो सीमा होती है वे उड़ीसा के साथ ही लगती है। तो चलिए दोस्तों 20वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 20वां क्वेश्चन आपसे पूछता है कि ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का उपविभाग है? दोस्तों एक बार फिर पढ़ते हैं, जो ट्रांस महानदी मैदान किस मैदान का उपविभाग है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दुर्ग रायपुर मैदान, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा छत्तीसगढ़ का मैदान, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोरबा मैदान और ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सरगुजा मैदान। तो दोस्तों मैं आपको बताते हुए चलता हूँ कि जो 20वां का जो राइट आंसर हो जाएगा वे हो जाएगा दुर्ग मैदान। ट्रांस महानदी मैदान किस उपविभाग है? तो वो हो जाएगा दुर्ग रायपुर मैदान। तो दोस्तों ये थे आपके जीके के बेहतरीन 20 क्वेश्चन। तो